भगवत गीता हिंदू का ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन नहीं किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान न हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम गीता के ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांचों पांडव को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अभी यह द्वापर काल का अंत चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता हूं, पर हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो भी कुछ दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो भी देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के दो सूर थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचना हुई है और वह पक्षी मूर्तों का मांस खा रहा है। यह दृश्य देखकर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन जन्म के बाद गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहू लुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए भी उसमें पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखा। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वे कितने ही वृक्ष से टकराकर उनको नीचे गिरते हुए वे आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक न सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी अन्य चट्टानों से भी टकराई, फिर भी वह नहीं रुक सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श से रुक जाता है। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूर वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में कुछ और होगा, कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे
और हमारे नाम से संपत्ति कर जाएं। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्ति विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसी लोगों की बहुयात होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओं की बच्चों के लिए ममता इतना बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपना बेटा साधु बनना चाहा तो रोकने की कोशिश करेंगे। मेरे बेटे का क्या होगा? इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वह तो बहुओं की अमानत है और लड़कियां जमाई की अमानत है। और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने यह देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे। और दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षक सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। बगल के कमरे में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टाने भी उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधों का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। जय श्री कृष्ण।